जनता, बिहार की जनता ने नकार चुकी है। अपने श्रम और कर्म पर विश्वास करते हुए आज बिहार व्यापार की दिशा में उन्नत कार्य कर रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयास से पहली बार निजी क्षेत्र के साथ सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। उनका प्रयास सरकार से समृद्धि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को साकार करने की भावना को दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ किसानों के द्वारा गन्ना की खेती को बढ़ाकर उद्योगों के लिए गन्ना की उपलब्धता बढ़ेगी, दूसरी तरफ चीनी मिल की स्थापना होने से गन्ना किसान उचित मूल्य गन्ना खरीद के प्रति आश्वस्त भी होंगी। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी तथा राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों का एक माहौल बनेगा। अभी हमारे मुख्य सचिव कह रहे थे रिसर्च सेंटर की बात पर ही आधारित खेती करने के लिए बाध्य हो गए हैं, इस पर भी यहां चर्चा होने वाली है। उद्योग मंत्री होने के नाते राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 और बाद में BIIP जो है 2025 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है कि राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास, आर्थिक अधिक निवेश और व्यापक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। और इस प्रोत्साहन नीति में गन्ना को मुख्यतः फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है, जिसका उद्देश्य गन्ना आधारित चीनी एवं इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देना है तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। मित्रों, बिहार सरकार की नई इथेनॉल प्रोत्साहन नीति हमारे गन्ना किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। अब गन्ना केवल चीनी बनाने का तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे वाहनों के लिए ईंधन भी बनाएगा। इससे चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसानों को ससमय भुगतान भी सुनिश्चित होगा। हमें चुनौती स्वीकार करना होगा। जल जमाव, अभी मुख्य सचिव श्री पटेल अमृत जी से बात हो रही थी। जल जमाव एक समस्या है और अभी गन्ना उद्योग मंत्री भी बता रहे थे। कीटों का प्रकोप और समय पर किसानों को भुगतान जैसी कुछ बाधाएं हमारे सामने हैं, लेकिन विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है, ऐसा मैं लगातार देख रहा हूं। विशेष करके पिछले मुख्य सचिव श्री पटेल अमृत जी ने सही कहा कि पिछले 1-1.5 महीने से गन्ना उद्योग विभाग बहुत ही जिम्मेवारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। नहीं तो गन्ना उद्योग विभाग एक तरह से बीच में विभाग को बहुत लोग जानना छोड़ दिए थे, लेकिन आज सबसे अगर कोई हॉट डिपार्टमेंट है तो गन्ना उद्योग विभाग ही है, जो कि आने वाले समय में बिहार की आर्थिक व्यवस्था की गाथा लिखने वाली है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये जो 2 दिन का सेमिनार है, इसको बहुत ही संजीदगी के साथ इस सेमिनार को चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आप इस पर चर्चा करेंगे, जो आप अपनी बातों को रखेंगे, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो हमारे फार्मर्स हो, इस सेमिनार में जो चर्चा होगी वो आने वाले समय में गन्ना उद्योग एवं गन्ना खेती का भाग्य और तकदीर लिखने वाला है। इसलिए आप बहुत संजीदगी से इस पर चर्चा करके और सरकार के पास एक मजबूत मसौदा देने का काम करें, अपना सुझाव देने का काम करें कि आने वाले समय में सरकार को गन्ना उद्योग और गन्ना से संबंधित खेती पर क्या क्या और काम करने की आवश्यकता है, किस तरह के टेक्नोलॉजी को, किस तरह का सीड का अपग्रेडेशन को और पानी के जल जमाव पर और अन्य कारणों पर भी किसानों के लिए
सुझाव आपके तरफ से आने वाला है, जो सरकार के लिए बहुत ही मजबूत और आने वाले समय का आधार होगा। इसलिए गन्ने की खेती में लागत कम करना, उत्पादकता बढ़ाना हमारा साझा लक्ष्य है। आइए आज इस सेमिनार के माध्यम से यह संकल्प लें कि हम वैज्ञानिक सुझावों को अपनाएंगे, बिहार को फिर से देश का चीनी का कटोरा बनाएंगे। जय हिंद, जय किसान। राज्यों के प्रतिनिधि उपलब्ध हैं। कई गन्ना से जुड़े हुए जो शुगर मिल है उनके मालिक, उनके प्रतिनिधि, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और साथ साथ यहाँ किसान भी उपलब्ध हैं। मैं सबका बिहार की सरकार के द्वारा आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। यह ऐतिहासिक दिन है साथियों, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी माननीय मंत्री संजय जी ने, दिलीप जी ने और विजय जी ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, ये नींव है और इतिहास के पन्ने में हम स्वर्णिम काल इस बिहार में दिया है और अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान इसी प्रदेश ने देने का काम किया। लेकिन आज बदले हुए भारत में हम गन्ना के क्षेत्र में पीछे छूट गए थे और जिस पर सभी लोगों ने चर्चा किया और आप अगले कई दिनों में आज और कल कई चीजों का आप लोग सेमिनार में आप लोग बैठक करेंगे और विशेष तौर पर जो हमें बताया गया कि गुणवत्ता पूर्ण गन्ना बीज उत्पादन कैसे होगा, इसके चर्चा आप लोग करने वाले हैं। प्राकृतिक खेती की संभावना क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। गन्ना के साथ औषधि का कैसे उत्पादन हो सकता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, किसानों की चुनौती, किसानों के लिए क्या चुनौती होने वाला है। क्योंकि हम लोग बचपन से देखते रहे कि हम लोगों के गांव के बगल में, हम लोग के साइड में इस ईख को, गन्ना को केतारी कहते हैं और केतारी की पेराई होती थी और कई जगह पर हम लोग देखते थे कि गुड़ बनाने का काम किया जाता था। चाहे बांका का इलाका हो, बांका में, अमरपुर में तो देखता था, अभी कुछ दिनों पहले था, सड़क पर ही गन्ना का जो छुइया जो बचता है उसके बाद उसको रोड पर सुखाने का काम करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बिहार में शुगर मिल बंद होना शुरू हुआ और लगातार बंद होते गए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संकल्प से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में लगातार शुगर मिल को चालू किया जा रहा है। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार जैसे राज्य में जहां लोग कहते थे उद्योग नहीं लग सकते हैं, शुगर मिल नहीं चल सकते हैं, आज के तारीख में 9 से 10 शुगर मिल हमारे यहाँ चालू है और आगे की कल्पना कर रहे हैं। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा, पहली कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने मंचों से कहा था कि हम अगले 5 वर्षों में बिहार में 25 शुगर मिल को चालू करने का काम करेंगे। यह ऐतिहासिक फैसला है। और कैश क्रॉप्स, धान की खेती तो सब करता है, गेहूं की खेती सब करता है, लेकिन कैश क्रॉप्स को कैसे अपने जीवन में लाए। जिस भी राज्य को आप देखिएगा, दूसरे राज्यों में कैश क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, हरियाणा को देखिए, कैश क्रॉप्स जहां जहां वहां के किसान उपयोग करते अपने जीवन में, उसके जीवन में खुशहाली आने का काम करते। और एकदम अस्वस्थ रहिए, क्योंकि कई लोगों की चिंता है कि ये कैसे चालू होगा। एकदम जो नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर के फैक्ट्रीज हैं, जिसके द्वारा अभी डीपीआर बनाने का काम किया गया है, चल रहा है,
और इसको डीपीआर बनाकर अगले 5 वर्षों में ये जो शुगर मिल की चर्चा हम लोगों ने किया है, इसको हर हालत में, क्योंकि 90% कोऑपरेटिव सेक्टर के भी सेक्रेटरी यहाँ बैठे, ये लोग इसको पूरा काम को देख रहे हैं कि इसको कोऑपरेटिव से जोड़कर और 90% वहां पर हम लोगों को लोन के माध्यम से इस फैक्ट्री को चालू कराने का काम करेंगे। 10% ही कोऑपरेटिव के लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो अगले 5 वर्षों में ये कमिटमेंट है, चाहे वो मोदी जी, नीतीश जी और अमित शाह जी का, कि बिहार में हर हालत में 25 शुगर मिल को हम चालू करने का काम करेंगे साथियों। इसके साथ साथ के लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी 2026 भी हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसको शीघ्र लाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार उस पॉलिसी को लाकर भी बिहार में इंसेंटिव देकर बिहार में शुगर मिल को भी बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम उद्योग के सभी सेक्टर में, आप सिर्फ आपको नहीं दे रहे, हम दूसरे भी, सेमीकंडक्टर में हम 80% इंसेंटिव दे रहे हैं, 50% भारत सरकार दे रही है और 30% हम दे रहे हैं। हम जीसीसी के मामले में, जो आईटी के सेक्टर में हमको सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगा बिहार के बच्चों को, उसमें भी इंसेंटिव देने का प्रावधान हम लोगों ने किया। इसलिए शुगर इंडस्ट्री प्रमोशन इंसेंटिव पॉलिसी भी 2026 में हम लाएंगे और उसको भी आपको समर्पित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा तो साफ मानना है कि सबसे अधिक कैसे इसको हम अपने किसानों के साथ जागरूक करें। जो खेती होती थी वो बंद हो गया है, जितने मात्रा में खेती होती थी उतने नहीं हो रहे। इसलिए जो आप लोग, जो रिसर्चर्स हमारे यहाँ बैठे, कई वीसीज बैठे हैं, कई इस गन्ना से जुड़े हुए विशेषज्ञ जुड़े बैठे हुए हैं, इनसे विशेष आग्रह है, ये जो चुनौतियों पर आप डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो पद्धति हमको पहले हम करते थे अपने जीवन में, वो पद्धति धीरे धीरे बदलकर दूसरे फसल में हम चले गए। हम कैसे उस फसल में लौटेंगे, उनको क्या इंसेंटिव देना चाहिए, क्या किसानों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और जो इरिगेशन की चर्चा अभी कहा आदरणीय दिलीप जी ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और संजय जी ने, पूरी तरह इसको प्लान कर रहा है। अभी जो हमारे जितने भी शुगर मिल चल रहे, उसके लिए इरिगेशन के लोग उसके ऊपर काम शुरू कर दिए हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है। इसलिए इरिगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। कई जगह जल जमाव की स्थिति हो जाती है, उसको भी इरिगेशन डिपार्टमेंट देखने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है संजय जी आपके साथ, सेंथिल जी के साथ और पूरे इस डिपार्टमेंट के साथ, और शुगर मिल से जुड़े हुए सभी साथी का और गन्ना उद्योग से जुड़े हुए किसानों के साथ, कि आप बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार आगे बढ़े और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्योंकि अब लक्ष्य ही हमारा है कि अगले 5 वर्षों में इस सरकार का यही लक्ष्य है कि जो मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं उनको एकदम चिन्हित करना है और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम करना है, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि गन्ना उद्योग इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करे। यहाँ पर दिलीप जी है उद्योग को, क्योंकि उद्योग भी हमारा सबसे फोकस सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक संभावना है। इसलिए मेरी शुभकामना है कि इस पूरे सेमिनार का लाभ उठाइए और अगले 2 दिनों में जो इसका फलाफल आए उसको चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हम लोगों को भी उपलब्ध कराइए, जिससे कि हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं गन्ना विभाग को, ये जरूर आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको आगे भी सहयोग करते रहेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने पिछले बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक व्यवस्था हम लोगों ने किया था पूसा में, यहाँ वीसी साहब बैठे। पिछले ही बजट में हम लोगों ने इसकी राशि भी आपको उपलब्ध करा दी।
इसको हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो, जिससे कि हमको टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सके। और ठीक कहा विजय जी ने, एआई, आज के तारीख में एआई को अब ताकत बनाने का समय आ गया। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आए, हमारे उद्योग में आए और हमारे किसानों के जीवन में आए, हमको लगता है उन्नति की ओर जाएगा। इसलिए मैं फिर से आज गन्ना विभाग को फिर से बधाई देते हुए इस सेमिनार के लिए, आप इसी तरह बिहार के उद्योग को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग के श्री संजय कुमार जी, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना उद्योग के श्री के सेंथिल साहब, गन्ना आयुक्त श्री अनिल कुमार झा जी, सचिव सहकारिता विभाग के श्री धर्मेंद्र सिंह जी, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए गन्ना उद्यमियों, किसान भाइयों, गन्ना से जुड़े वैज्ञानिकों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार में राज्य के सुदूर क्षेत्रों से हमारे आए हुए कृषक भाइयों, अपने अपने कार्य क्षेत्र में महती अनुभव रखने वाले राज्य एवं राज्य के बाहर के विभिन्न गन्ना संस्थान से आए कृषि वैज्ञानिकों तथा चीनी मिल के प्रतिनिधियों आदि का इस सेमिनार में निश्चित तौर पर पहली बार, माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि पहली बार इस तरह की सोच और इस तरह का प्लेटफॉर्म पर एक साथ विमर्श करने और इस उद्योग को बढ़ाने पर जो पहल किया गया है वो बड़ा ही सराहनीय है। बिहार में सदा गन्ने की खेती की विकास प्रचुर संभावनाएं यहाँ विद्यमान है, लेकिन नकारात्मक मंशा से प्रेरित तत्वों ने राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल या कई ऐसे कारण थे जो क्षणिक लाभ के लिए गन्ना उद्योग को हाशिए पर पहुंचा दिया। आजादी के समय हमारा बिहार, अभी उद्योग मंत्री जी ने बताया, गन्ना के क्षेत्र में हम बहुत आगे थे। हमारे लोग इसमें काफी स्किल्ड थे। कभी आर्थिक समता की आड़ में तो कभी सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के गन्ना उद्योग को बदहाली के गर्त में पहुंचाने का क्या कारण रहा उसमें हम जाना नहीं चाहते। परिणाम जो भी हुआ, यह उद्योग पिछड़ते चला गया। आज मौसम बदला है, बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, डबल इंजन की सरकार की नई सोच, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में हिट हो गई और बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इन दोनों का संकल्प है कि हम सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाएं। सरकार तो कोई भी चला लेता है, बिना पढ़े लिखे लोग भी, अंगूठा छाप भी सरकार चला लेते हैं, लेकिन सुशासन चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। और सुशासन में हर बिहारियों की समृद्धि चाहिए, हर मां भारती के संतानों की समृद्धि चाहिए। और समृद्धि के लिए संकल्प चाहिए, नीयत साफ चाहिए, तभी नीति सफल होगी। और साफ नीयत से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी का समृद्ध बिहार, विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब उस संकल्प को साकार करने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वर्षों की बीमारी को दूर करने के लिए अगर जो हम सब मिल जाएंगे, बिहार के अंदर, बिहार के बाहर, अपनी माटी से प्रेम करने वाला, इस राष्ट्र में रहने वाला, जो बिहार के सांस्कृतिक विरासत और इतिहास पर पूरा देश गौरवान्वित करता है, वो भी चाहता है कि बिहार बढ़े। और इस बदलते बिहार का जो करवट ले रहा है, अपनी खोई ही चमक को फिर से पाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। हमने बिहार के अंदर कृषि मंत्री
का जब जिम्मेवारी मिला तो हमने पूछा लोगों से कि कौन सा फसल किस मौसम में होता है, तो हमारे किसान बैठे हैं, कहे कि खरीफ, रबी, गर्मा। हमने कहा कि भैया खरीफ हमारा गांव का लोग बहुत कम समझता है। जो अनुदान के लिए ऑफिस तक गुजरते हैं वो खरीफ समझते हैं, और किताबों में खरीफ सजने लगा। भाषा ऐसा सरल हो जो लोग आम किसानों के दिल के हृदय को छुए, स्पंदन करे। खरीफ हमारा शारदीय फसल है। खरीफ अरबी शब्द है, गुलामी का प्रतीक है। और शारदीय फसल नवरात्र में शरद से शुरू होता है। जब हम बीज डालते हैं उसकी हरियाली निकलता है, किसान का मन में उत्साह भर जाता है कि मेरा फसल बढ़ेगा। और रबी का मतलब वासंतिक होता है, और गन्ना वासंतिक फसल के रूप में जाना जाता है। और ये वासंतिक मिठास का प्रतीक है। और वासंतिक ऋतु ऐसे भी मेरे जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और इस वासंतिक फसल के आज उत्तर पश्चिम हिस्से में 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर में अभी खेती हो रही है। जबकि सच्चाई है कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण और मध्य बिहार की ओर भी नवादा के अंदर हम लोग गांव से आते हैं, संबंध करते थे, तो पर्व त्योहार भी जोड़ता था हम लोगों को। जहां गन्ना उपजता था वहां गुड़ आता था, जहां मिर्ची होता था वहां मिर्च भेजते थे, चूड़ा। ये एक हमारा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ एक उद्योग भी एक तरह से आपसी चलता था। आपस में एक दूसरे की आवश्यकता का हम पूर्ति करते थे। आज हम अधिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उपजाएं, इसके लिए सरकार ने कई पहल किया है। अब पश्चिम चंपारण सबसे अग्रणी जिले के रूप में है, जहां 60 से 64% अभी योगदान है। अब बिहार में 16 मिल, जिसमें 9 चालू है, बाकी बंद पड़ा है। लोगों की डिमांड बढ़ेगा। सरकार के द्वारा जो आज यांत्रिकरण पर हम 60% अनुदान देते हैं, आज मुफ्त बीज 5 एकड़ तक हम लोग प्रदान करते हैं, जिसमें 210 से 250 रुपए प्रति क्विंटल वासंतिक रोपण में हम लोग देते हैं अनुदान। तो ये सारा सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है, कहीं न कहीं इसके वातावरण को बदलेगा। हमारा प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से छोटे सीमांत किसान और श्रमिकों को आगे बढ़ाने का, खुशहाल करने का। हमें वो दिन भी याद है जब